खोदोगे वहां बुद्ध मिलेगा। इस भारत की धरती पे जहां खोदोगे वहां बुद्ध मिलेगा। आप सभी लोगों से, आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं दो तीन मुद्दे पे कुछ बात रखूंगा। और हमारे बीच में सबसे पहली चीज जो बाबा साहब ने, जो आप बाबा साहब की हम जयंती मना रहे हैं, तो बाबा साहब की जयंती के इस अवसर पर मैं यहाँ के जो प्रमुख क्या नाम की त्रिभुवन बौद्ध जी को मैं बधाई देता हूँ कि वह पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार ज्यादा महिलाएं यहाँ पर हैं। आप बधाई के पात्र हैं। त्रिभुवन बौद्ध जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि जिस समाज की महिलाएं जागरूक हो वह समाज को बदलते देरी नहीं लगती, क्योंकि हमारा भारत देश पुरुष प्रधान समाज है। हमारा भारत देश पुरुष प्रधान समाज है। हम अच्छा भाषण तो यहाँ से अच्छे से देते हैं, लेकिन अपने घर की महिलाओं को किसी कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में नहीं ले जाते। क्यों नहीं ले जाते? कि शाम का खाना कौन बनाएगा? अरे भाई साहब, तुम बाहर का खाना खाओगे तो शाम का खाना, जबकि आपके अगर सामाजिक परिवर्तन करना है, सामाजिक आंदोलन की मुखिया है, तो ये हमारे घर की महिलाएं हैं। जब तक ये नहीं चाहेंगे आपके घर का परिवर्तन हो, तब तक आप कर नहीं सकते। आप कितने भी बड़े वक्ता हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक ये आपकी घर की माताएं बहनें नहीं चाहेंगी परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि हमने बहुत देखा सर, हमने बहुत देखा है। हम कई संगठनों में काम किया। लोग अच्छा भाषण तो देते हैं, लेकिन जब उनके घर के अंदर घुसो तो यहाँ किसका नारा देते हैं? भगवान बुद्ध की करुणा हो, और वहां घर में पता चला कोई और है। घर में कोई और है। यहाँ नारा देते हैं भगवान बुद्ध की करुणा हो। खुद तो जागृत होते हैं, लेकिन अपने परिवार को जगाना नहीं चाहते हैं। मैं यहाँ से, मुझे थोड़ा नाराजगी है यहाँ के प्रबंधन से कि ये हमारी जो बैठ के खाना खा रही है, ये हमारी पीढ़ी है हमारी। क्योंकि जो मंच से जो व्यक्ति बोलता है, इस मंच से किस व्यक्ति की बात सामने वाले को अच्छी लग जाए। जैसे आपने मुझे कहा कि लोग पिछले साल का आपका वो मैंने पिछले साल आया था, तो मैंने एक अपने गांव का एक गाना गाया था सोहर का। तो भाई साहब, हमारे साहब पूछ रहे थे, साहब आप कौन सा गाना गाए थे? जिससे आज भी महिलाएं याद करती हैं आपको। तो गांव में पहले, अब तो बंद हो गया धीरे धीरे, लेकिन पहले अभी भी कहीं कहीं चलता है। शादी ब्याह का कार्यक्रम जब रहता है तो एक जैसे गीत गाया जाता है, आवा हो भागवती मैया बैठा मोरे आंगन। देखिए कितने महिलाएं हंस रही है कि नहीं? आप देखिए हंस रही है कि नहीं? आवा हो भागवती मैया बैठा मोरे आंगन, देई सतरंगिया चढ़ाए बिछाए। बोल रहा हूं साहब, उस पर भी बोल रहा हूं। तो पहले था, अब बहुत परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये महिलाएं जब बैठी हैं तो इस मंच से किसी ने कृपा शंकर के, बौद्ध जी के, या इंगले मैडम, या हंडोरे साहब की बात से कुछ उन्हें ज्ञान मिलता है, और वो धीरे धीरे वो चीज जो उनको बोलते हैं ना, जब तक तर्क नहीं करता है आदमी तब तक आगे बढ़ता नहीं। तो धीरे धीरे उन्होंने भी तर्क किया, और धीरे धीरे उन्होंने अपने सामाजिक परिवर्तन करना शुरू कर दिया। आज इस साड़ी का महत्व उन्होंने समझा। आज जो स्वागत हुआ महिलाओं का, तो साड़ी का महत्व उन्होंने, पंचशील साड़ी पहनी, उसका महत्व समझा कि बाबा साहेब अम्बेडकर के या और भी बहुत किसी भी बाबा साहेब का जन्म हो, या और भी किसी बौद्ध धर्म के किसी भी कार्यक्रम में हमें यह वस्त्र धारण करना चाहिए। तो कहीं न कहीं शुरुआत है, और शुरुआत के लिए मैं आप सभी लोगों के माध्यम से जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। आपका स्वागत इसलिए कि आप जागरूक हो रही हैं, और जागरूक होने के साथ साथ में अब आपका जागरूक होने का जो अभी हमारे भोइल सर बोल कर गए कि पढ़ाने के लिए तो आप अपने बच्चों को एक रोटी कम खाइए,
हमारे महापुरुष का नारा, मान्यवर कांशीराम साहब का नारा कि एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए और उच्च शिक्षित करिए। अगर पढ़ेगा इंडिया तभी ना आगे बढ़ेगा इंडिया, अगर पढ़ेगा तभी ना आगे बढ़ेगा इंडिया, और जब पढ़ेगा तभी ना अपने हक के लिए लड़ेगा। आज बहुत से ऐसे लोग हैं इस देश में जिन्होंने पढ़ाई नहीं की। जब मान्यवर कांशीराम साहब उत्तर भारत में घूम रहे थे